जब वो मर रहा है तब साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं और वो जब तक उसका दम नहीं निकल रहा है तब तक वो बोल रहा है कि यहाँ खड़े रहना जब तक कि मेरा दम ना निकले। जब प्राण कृष्ण उनसे पूछे कितनी देर खड़े रहना भाई बताओ, जब तक मेरे प्राण ना निकले खड़े रहो। और कैसे खड़े रहो? उल्लासित मुख वाले स्माइलिंग फेस के साथ में खड़े रहो। उत्तरा के गर्भ में गए। देखो भगवान किसी के भी गर्भ में नहीं गए, लेकिन उत्तरा के गर्भ में भगवान गए। भगवान का जब जन्म होता है ना तो वो गर्भ से पैदा नहीं होते, प्रकट होते भगवान। आपने भय प्रगट कृपाला दीन दया। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का। तो धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हैं, भीष्म पितामह समझाते हैं। वो क्या कह रहे हैं? येष वे भगवान साक्षादाज्ञो नारायण पुमान मोहन माया लोकम गूढ़श्चरति विष्णु सॉरी मैंने इसको पढ़ पा रही हूँ, वृष्णिषु समथिंग। सो वह ये कह रहे हैं एष वे भगवान, ये जो श्री कृष्ण हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, ये श्री कृष्ण भगवान साक्षात भगवान है। अब ये बात कौन बोल रहे हैं? जैसे किसी की बात होती है ना, जैसे कभी ब्रांड आपने, आजकल तो कह रहे हैं हम इसको नहीं भरोसा कर सकते, लेकिन जब हम किसी को अपनी ब्रांड को एंडोर्स करने को बोलते हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, हम उन्हीं लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं ना जिनकी बात पे हमको लगता है कि लोग भरोसा करेंगे, जो सच बोलते हैं। हालांकि आज के जमाने में ये बात बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अगर कोई ऑथेंटिक व्यक्ति, अगर कोई सही जानकार व्यक्ति किसी चीज के बारे में बताए तो हमको उस पर भरोसा होता है ना। तो यहाँ भीष्म पितामह जितने वयोवृद्ध अनुभवी हर प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति स्वयं बोल रहे हैं, है ना, कोई भी इंसान नहीं बोल रहा है, भीष्म पितामह बोल रहे हैं। और कितने सारे ऋषि मुनि देवी देवताओं के उपस्थिति में बोल रहे हैं। तो ये बात सुनने जैसी और ये बात समझने जैसी है। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। ये सबके आदि कारण है और परम पुरुष नारायण है। कौन? श्री कृष्ण जो हमारे सामने खड़े हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशों में छिप कर लीला कर रहे हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि कृष्ण भगवान को, आप और हम नहीं, हमारी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब कई लोग कहते हैं कि क्या कृष्ण भगवान को मानते हो, वो भी तो हमारे जैसे इंसान है, इंसान बनकर आए हैं, इंसान है नहीं। उसमें लिखा है, इन्होंने लिखा है कि ये यदुवंशों के अंदर छुप कर अपनी लीला कर रहे हैं। जब भगवान आते हैं तो सबको दिखा दिखा के नहीं बताते मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो। वो छिप कर अपनी लीलाएं करते हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है, और उनका प्रभाव कैसे पड़ता है जीवन में वो बहुत गूढ़ है, कोई समझ नहीं सकता कि वो आपकी लाइफ को कहाँ कहाँ कैसे कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं, उसको हर कोई समझ नहीं सकता है। अगर युधिष्ठिर उस भगवान को शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। देखो उन्होंने क्लियरली बोला भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकते। आपके और हमारे जैसे लोग क्या भगवान की लीला को समझेंगे? यहाँ पर भीष्म पितामह ने केवल 3 लोगों के नाम लिए कि जो कृष्ण की लीला को जान सकते, समझ सकते। किसके लिए बोला इन्होंने? और यहाँ पे 3 लोग नहीं है एक्चुअली, ध्यान रखिए आप। इन्होंने 3 कैटेगरी के बारे में बताया। 3 ही तरह के लोग भगवान की लीला, भगवान की माया और भगवान के गूढ़ रहस्यों को जान सकते हैं। पहला शंकर कैटेगरी वाले लोग, एक तो स्वयं भगवान शंकर, और वो जो शंकर के जैसे हैं, जो शिव तत्व जिनके अंदर है, वो लोग भगवान को जान सकते हैं। दूसरा उन्होंने बोला देवर्षि नारद,
एक तो स्वयं देवर्षि नारद जानते हैं, और जो देवर्षि नारद की कैटेगरी वाले, देवर्षि नारद के जैसे जो लोग हैं, वो भगवान की लीला को जान सकते हैं। और तीसरे क्या बोला उन्होंने, भगवान कपिल, या तो भगवान कपिल ही भगवान कृष्ण की लीलाओं को जान सकते हैं, या भगवान कपिल की कैटेगरी वाले लोग कृष्ण की लीलाओं को जान सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये तीन ही जान सकते हैं, लेकिन इन तीन के गुणों को अगर कोई भी इंसान धारण कर लेगा तो वो भी कृष्ण की लीलाओं को, वो भी कृष्ण के गूढ़ रहस्यों को जान लेगा। भगवान शंकर के बारे में इन्होंने क्या बोला, भगवान शंकर क्यों जानते हैं लीला रहस्यों को, भगवान की लीला रहस्यों को क्यों जानते हैं? भगवान शंकर के बारे में आप सभी जानते हैं, निरंतर नाम का जाप करते रहते हैं। भगवान शंकर निरंतर नाम का जाप करते हैं। तो जो भी व्यक्ति निरंतर भगवान के नाम का जाप करता है, भगवान के नामों का स्मरण करता है, माला जाप करता है, चैंटिंग करता है, नामों की चैंटिंग करता है, ठीक है, दिस इज अ की पॉइंट भीष्म पितामह बोल कर गए हैं, इसलिए हमें भरोसा करना चाहिए। जो शंकर के समान निरंतर 24 घंटे भगवान की और हरनिश उनके मुंह से भगवान का नाम निकलता रहता है, चलते रहता है, वह धीरे धीरे भगवान की माया से पार पा जाते हैं, भगवान के गूढ़ रहस्य उनके सामने उद्घाटित हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने बोला देवर्षि नारद, तो देवर्षि नारद क्या करते हैं, वीणा बजाते हुए कीर्तन करते हैं, भगवान श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, है ना। तो वो हमेशा भगवान की नामों का संकीर्तन करते रहते हैं, भगवान के लीला का, भगवान के गुणों का, भगवान के रूप का संकीर्तन करते रहते हैं, गायन करते रहते हैं। तो जो भगवान के कीर्ति का, भगवान के लीला का, भगवान के गुणों का, भगवान के रूप का निरंतर कीर्तन करता रहता है, संकीर्तन करता रहता है, गायन करता रहता है, भगवान के यश का गायन करता रहता है, जो भगवान की कीर्ति को फैलाता रहता है, दुनिया में भगवान की कीर्ति को फैलाता रहता है, ऐसे जो लोग होते हैं उनको भगवान के गूढ़ रहस्य, उनको भगवान के माया के पार जो स्वयं परमात्मा है, जो छुप कर लीला कर रहे हैं, उनको तो वो जानते ही हैं, लेकिन इस लीला के परे वो कौन से भगवान है, ये भी कौन जान सकते हैं, जो देवर्षि नारद के समान भगवान की लीलाओं का और नाम का कीर्तन करते थे, भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, वो भक्त भी भगवान की लीलाओं को समझ जाते हैं। और तीसरा भगवान कपिल, भगवान कपिल क्या कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जो निरंतर ध्यानावस्था में रहते हैं, समाधि की अवस्था में भगवान के रूप का चिंतन करते हैं, जो अपने गहन ध्यान में भगवान के रूप का चिंतन करते हैं, जो अपने आंखें बंद करके मन की आंखों से निरंतर भगवान का दर्शन करते रहते हैं, ऐसे लोग भी भगवान कृष्ण के गूढ़ रहस्यों को जान जाते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए आप किस कैटेगरी के भक्त हैं, या आप तीनों काम करते हैं। हम तो ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितना जितना कर पाए तीनों ही कैटेगरी शामिल क्यों ना कर लें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। तो हम भगवान के नामों का उच्चारण करें, भगवान के नाम की चैंटिंग करें, भगवान का संकीर्तन करें, भगवान के बारे में अच्छी अच्छी बातें दूसरों के साथ शेयर करें, और थोड़ा बहुत जितना हमसे हो सकता है भगवान का ध्यान करें। तो थोड़ी थोड़ी तो रहस्य, सारे रहस्य नहीं उद्घाटित होंगे, तो भी थोड़े थोड़े रहस्य तो उद्घाटित होंगे, थोड़ा थोड़ा तो कृष्ण को से जुड़ पाएंगे, थोड़ा थोड़ा तो कृष्ण को जान पाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये तीन लोग जो हैं जो भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं, बाकी इनके बारे में कोई नहीं जानता। देखो आगे ये क्या कहते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, है ना, कि बुआ का लड़का मामा का लड़के हैं, ये तो आपस में कजिन ब्रदर्स, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई कहते हो या प्रिय मित्र कहते हो, अपना बड़ा हेतु मानते हो कि हमारे वेलविशर हैं, और जिन्हें तुम प्रेम वर्ष कभी अपना मंत्री की तरह यूज करते हो, कभी तुम्हारा मंत्री बना लेते हो, कभी तुम्हारा दूत बना लेते हो, अरे तुम कहाँ तक बोलो, तुम उनको सारथी बनाने में भी संकोच नहीं करते हो, है ना। तुम कभी भगवान दूत की तरह भेज देते हैं कि आप जाओ द्वारिका पांडु कौरवों के जाके संदेश देकर आओ, तो आप दूत बना के भेज देते हो, कभी आप उनको मंत्री बना के भेज देते हो। अरे तुम्हारी तो क्या बोले, तुम तो उनको सारथी बनाकर यूज कर रहे हो, तुम संकोच ही नहीं कर रहे भगवान को सारथी बनाने में। आज उनको वो बोल रहे हैं भीष्म पितामह, मैं सब देख रहा हूँ, तुम इन भगवान का कैसे कैसे यूज कर रहे हो अपनी पूरी लाइफ में। अब मैं जाते जाते तुम्हें बोल के जा रहा हूँ, ये तुम सारथी बना रहे हो, जिनको तुम दूत बना रहे हो, जिनको तुम मंत्री बना रही हो, परमात्मा है, ये भगवान है, जिनको बता के जा रहे हैं। और इनको कैसे पता, मतलब भगवान ना तो ये शंकर है, ना तो इनको निरंतर नाम जाप का समय, हाँ ऑब्वियस ही बात है, बड़े भक्त रहे हैं भीष्म पितामह, निरंतर शंकर के समान नाम जब भी करते होंगे, देवर्षि नारद के समान कीर्तन भी करते होंगे, ध्यान तो करते ही थे, तो इनको लीला रहस्य का पता। लेकिन एक और वजह से भी ये इतने कन्फर्म, इतने
लाइक कॉन्फिडेंट है कि कृष्ण ही परमात्मा है। क्योंकि आपको याद होगा कि कृष्ण जब संधि का प्रस्ताव लेके हस्तिनापुर की सभा में गए थे और जब दुर्योधन ने उनको अपमान किया था, तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, है ना। तो महाभारत में ऐसी घटना आती है कि भगवान ने हस्तिनापुर की सभा में अपना विराट रूप दिखाया था, अपना भगवत स्वरूप दिखाया था, विराट स्वरूप जिसमें हजारों मुंह, हजारों हाथ, हजारों, और जिस तरह से काल के रूप में वो कैसे लोगों को ग्रसित कर रहे हो, निकाल। एक अपना विराट रूप उन्होंने गीता में दिखाया अर्जुन को, एक बार उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था हस्तिनापुर की सभा में, लेकिन वो विराट रूप सबको दिखा नहीं था। क्योंकि अगेन वही बात है ना कि भगवान को तो वही जान सकते हैं, भगवान को तो वही उनकी रहस्य के परे जाकर, गूढ़ रहस्य के परे जाकर कौन भगवान को जान सकता है, कौन भगवान को देख सकता है। जो भगवान के परम भक्त होते हैं वही देख सकते हैं। तो उस हस्तिनापुर की सभा में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, भगवान ने एक्चुअली दिखाया कि देखो मुझे तुम दूध समझ रहे हो, मुझे ग्वाले का बेटा समझते हो, मैं भगवान हूँ। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, बट वो भगवान का विराट रूप सबको थोड़ी दिखा, उन्हीं लोगों को दिखा जो उस के अंदर परम भक्त थे। किस किस को दिखा था वो विराट रूप? विदुर जी को दिख गया था वो रूप, है ना। विदुर जी को वो रूप दिखा था। विदुर जी इसीलिए युद्ध से हट गए कि नहीं, मैं तो इस युद्ध में रहूंगा ही नहीं। वो तो महाभारत युद्ध के समय से ही चले गए, तपस्या तीर्थ यात्रा करने चले गए। द्रोणाचार्य जी को दिखा था ये रूप, कृपाचार्य जी को दिखा था ये रूप, और ये विराट रूप किसको दिखा? हमारे भीष्म पितामह को भी दिखा था। तो ये युद्ध से पहले से इनको पता था, वैसे तो वैसे भी पता था, लेकिन भगवान ने साक्षात दर्शन दिए और उन्होंने उस विराट सभा में विराट रूप को भगवान के स्वयं देखा, अपनी आंखों से देखा है, इसलिए वो बोल के जा रहे हैं। उस समय वहां युधिष्ठिर तो था नहीं, उस समय पांडव तो थे नहीं, और इनकी बार आपस में इनकी बात भी नहीं हुई थी कि कृष्ण भगवान हमको विराट रूप के दर्शन दिखेंगे। तो अब जाने से पहले वो भगवान उनको बता के जा रहे हैं कि मैंने देखा है इनका विराट रूप, ये कृष्ण नहीं, ये परम पुरुष नारायण है। तुमको इस विराट रूप की इनकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जिनको तुम अपना सारथी बना लेते हो, मंत्री बना लेते हो, दूत बना लेते हो, ये स्वयं साक्षात नारायण है। आगे विष्णु पितामह क्या कहते हैं? भगवत परायण योगी पुरुष, भगवान के भक्त हों और योगी हों, भक्ति भाव से इनमें मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। जो ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा गया है कि संसार से मुक्ति का क्या मार्ग है और कृष्ण के धाम को कैसे प्राप्त किया जाए, तो यहाँ पर उसका आंसर दिया गया है भगवान के परायण होकर, यानी भगवान में पूरा श्रद्धा और विश्वास रखकर, योगी पुरुष, योग जो भगवान के साथ जुड़े हुए, फुल्ली कनेक्टेड, तक वो अपनी पूरी बात, अपनी पूरी नॉलेज डिजर्विंग लोगों को नहीं समझाते, तब तक भगवान के भक्त धरती छोड़कर नहीं जाते। क्योंकि भगवान के भक्तों का ये ड्यूटी होती है, ये उनको अपना धर्म समझते हैं, वो अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम जो भगवान के बारे में जानते हैं या हमने इस धरती पर रह के जो ज्ञान प्राप्त किया, जो अनुभव प्राप्त किया, वो हम लोगों को दे कर जाए। मैं जब कथा कर रही हूँ तो इसकी रिकॉर्डिंग भी इसीलिए कर रही हूँ। कथा मैं तो पढ़ ही सकती हूँ, लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डिंग छोड़कर जा रही हूँ। आप अभी तो इसको सुन ही रहे हो, लेकिन ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर रहेगी, आने वाले कई सालों तक रहेगी, और मैं मेरी पीढ़ियों को, मेरी आगे आने वाली पीढ़ियों को ये कथा देकर जा रही हूँ। कभी सुनेंगे कि हमारी नानी ने, हमारी दादी ने कथा करी थी, वो मेरा अपना ज्ञान मैं यहाँ संचित करके जा रही हूँ। और हर एक भागवत यही चाहता है कि उसका ज्ञान संचित रहे, आगे वाली पीढ़ियों को उसको दे के जाए। तो ये यहाँ पर जाने से पहले अपना सारा अनुभव, सारा ज्ञान, सारी भक्ति, सब कुछ इन सभी लोगों को देकर जा रहे हैं। ठीक है, आगे फिर वो बोलते हैं, भीष्म पितामह इस समय इस तरह धर्म का प्रवचन कर रहे थे, तभी उत्तरायण का समय आ गया। और फिर उन्होंने क्या किया? हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने क्या किया? वाणी का संयम करके बस बोलना बंद, ठीक है, बात करना बंद, अपने मन को सब ओर से हटाया, सब ओर से मन को हटाया। फिर क्या किया? अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बक 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 बक, ये आया कि नहीं आया, वो आया कि नहीं किया, बेटी को बुला दो, बहू को बुला दो, पोते को बुला दो, पोती को बुला दो, ये नहीं करना चाहिए। मरते हुए व्यक्ति को सब ओर से वाणी विराम देनी चाहिए, सब ओर से अपना ध्यान हटा देना चाहिए, और एकमात्र श्री कृष्ण में भगवान के, अगर आपके हमारे सामने तो भगवान होंगे नहीं होंगे ये अलग बात है, लेकिन घरों में सबके भगवान की तस्वीर तो होती है, भगवान का विग्रह तो होता है, तो उनको ये कहना चाहिए कि मेरे सम्मुख भगवान की तस्वीर रखो, मेरे सम्मुख भगवान का विग्रह रखो, मेरे सम्मुख बेटे बहुएं पोते पोतियों के चेहरे को हटाओ, साइड में खड़े रहो। सामने किसको रखना है?
सामने कृष्ण की तस्वीर रखनी है, कृष्ण का विग्रह रखना है, मरते समय कृष्ण के दर्शन करते हुए मरना है। और फिर वो क्या कहते हैं, भीष्म जी ने उन पे, भगवान के ऊपर अपनी आंखें एक टक लगा दी, ठीक है। और उसके बाद में क्या किया, शरीर छोड़ते समय उन्होंने समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। जब मरनासन हो व्यक्ति, जब उसको पता है मर रहा, तो क्या करना चाहिए, आंखों से भगवान का दर्शन करते रहो, मन से भगवान की स्तुति करते रहो, मन से भगवान का नाम लेते रहो, कानों से भगवान का कीर्तन सुनते रहो। ऐसे करते हुए जिस व्यक्ति का प्राण निकलते हैं वो सीधे सीधे कृष्ण भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग लिबरेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग कृष्ण धाम। नोटेड, नोट कर लें, अपने लिए भी और अपने हर एक प्रिय व्यक्ति के लिए भी। और आगे जो भगवान की इन्होंने स्तुति करी, बड़ी ही सुंदर स्तुति करी इन्होंने भगवान की, और ये स्तुति हमें भी गानी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमको भी अपनी शरण में रखें, तो ये सुंदर स्तुति जो है ये हमको भी करनी चाहिए। इसे भीष्म स्तुति के नाम से जानता है, महाभारत में इसे भीष्म स्तुति के नाम से जाना जाता है, और बहुत ही फेमस स्तुति है ये। बहुत सुंदर तरीके से इसका गायन करते हैं जिनको संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, मैं तो नहीं हूँ, सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा बोलना, लेकिन जो संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं वो बड़े खूबसूरत इस को गाते हैं। कुछ लाइनें मैं भी गाने की कोशिश करूंगी। भीष्म स्तुति के 11 श्लोक हैं। ये 11 श्लोक याद करने में ज्यादा कठिन नहीं है। इस भीष्म स्तुति को जो भी हृदय से पढ़ता है, सुनता है, याद करता है, रोज पढ़ता है, तो ये फैक्ट है जो इसमें बताया गया है कि अंत समय में वो भगवान की ध्यान में होता हुआ ही मरेगा। तो रोजाना भीष्म स्तुति अगर आप भगवान के सम्मुख पेश करोगे तो मरते समय, अंत समय में आपकी भी वही हृदय की स्थिति रहेगी जो कि भीष्म की स्थिति इस समय पर है। तो आप इस भीष्म स्तुति को आप भी याद कर सकते हैं। और ये याद रखिए कि जो मरते समय जो होता है, सबसे दृढ़ संस्कार, जो सबसे स्ट्रांगली आपने अपने चित्त में डाला है ना, वही संस्कार सामने आता है। तो आप लास्ट में मरते समय क्या चीज याद करना चाहते हैं, थोड़ा ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए अपने माइंड में कि लास्ट में मरते समय मैं क्या चाहता हूँ, कि मुझे क्या बात ध्यान में आए। वो जो आप चाहते हैं कि ये बात मेरे को याद रहनी चाहिए जब मैं मर रहा हूँ, तो बस उस चीज को उतना याद करना अभी से शुरू कर दो जो और किसी चीज को याद नहीं करते हो। रोज भीष्म स्तुति पढ़ें कि, और इस भाव से पढ़ेंगे मरते समय मुझे ये भीष्म स्तुति याद आए, मरते समय मैं भीष्म स्तुति कर पाऊं, मरते समय मैं याद रखूं कि मुझे भगवान को दर्शन करते हुए मरना है, मुझे भगवान का कीर्तन करते हुए मरना है, मुझे स्तुति करते हुए मरना है। तो इसकी प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दो कि मरते समय मुझे क्या करते हुए मरना है। भगवान भीष्म कहते हैं भगवान को, इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु निनवद्या इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा। भीष्म की स्तुति में 4 चीजें हैं। इति वर्ड से शुरू होती है, भीष्म स्तुति इति वर्ड से शुरू होती है, अंत समय में की जाने वाली स्तुति है ये, ठीक है। ये अंतिम समय में भगवान को कहते हैं कि ये मेरी अंतिम स्तुति मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। अंत समय में क्या करना चाहिए, अंत समय में ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। जब हमारी जीवन की इति हो रही हो, जब हमारे जीवन का अंत आ रहा हो ना, उस समय भी भगवान हमारी मति, इति मति लिखा है ना इसमें, हमारी मति कहाँ लगी रहनी चाहिए, हमारी मति कहाँ लगी रहनी चाहिए, भगवान के अंदर लगी रहनी चाहिए। रति इसमें लिखा हुआ है, विजय सखेरतिरस्तु
मीनवत्या। हमारी अंत समय में हमारी रति, हमारा प्रेम कहाँ लगा होना चाहिए? भगवान कृष्ण में लगा होना चाहिए। और आगे क्या लिखा? गति। तो हमारी गति किस में हो जाएगी? हमारी गति कृष्ण भगवान में हो जाएगी। अंत समय में अगर हमारी मति, देखो 4 बातें, इति, मति, रति और गति, ये 4 चीजें याद रखिए, ज्यादा कुछ याद ना रहे तो। भीष्म पितामह कहते हैं 4 बातें याद रखो मरते समय, इति, मति, रति और गति। जब अंत समय आए तो मति कहाँ होनी चाहिए? कृष्ण में। रति कहाँ होनी चाहिए? कृष्ण में। तो गति कहाँ हो जाएगी? कृष्ण में। लेकिन ये मति और रति तभी लगी क्योंकि मति और रति उस जगह पे जाके लगती है अंत में, जहां हमारी पूरी जिंदगी जहां लगी होती, जहां हमारी मति पूरी जिंदगी लगी हुई ना, अंत में वही याद आएगा। पूरी जिंदगी जिससे हमने प्रेम किया ना, अंत में वही याद आएगा, तो हमारी गति भी वैसी ही हो जाएगी। आगे कहीं कथा है इसके अंदर की, एक आई थिंक अभी मुझे याद नहीं है, शायद राजा भरत जो थे वो हिरण को याद करते करते मरे। हिरण में प्रेम हो गया, हिरण में बुद्धि लग गई, हिरण को याद करते करते अगले जन्म में हिरण बन गए। तो जिंदगी भर आपने जिसको प्रेम किया है, जिंदगी भर जिसमें आपने दिल लगाया है, जिंदगी भर आपने जिसके बारे में सोचा, अंत में वही याद आ जाएगा और आप वही हो जाओगे। इसलिए ये जो सारे दिन हम प्रैक्टिस करते हैं भगवान की, नाम लो नाम लो नाम लो नाम लो, नाम जिसका जिंदगी भर लेते रहोगे, सेवा करो सेवा करो सेवा करो सेवा करो, सेवा जिसकी जिंदगी भर करते रहोगे, दर्शन करो दर्शन करो दर्शन करो दर्शन करो, दर्शन जिसका जिंदगी भर करते रहोगे, स्मरण करो स्मरण करो स्मरण करो, श्रवण करो श्रवण करो श्रवण करो, कथा स्मरण करो, भगवान का नाम स्मरण। क्यों? प्रैक्टिस, अपने माइंड को प्रोग्राम करो, माइंड को प्रोग्राम करो। बाय डिफॉल्ट जब हमारी मृत्यु हो, बाय डिफॉल्ट जब हमारी मृत्यु हो, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन आएगी, भगवान ही याद आ रहे हैं, भगवान के ही प्रति प्रेम जा रहा है, भगवान के अंदर ही चित्त लग गया। इसके लिए प्रैक्टिस हो रही है, सारी प्रैक्टिस इसी के लिए हो रही है, जितनी भी प्रैक्टिस हो रही है। और अगर प्रैक्टिस ढंग से नहीं करोगे फिर तो जितनी भी करो, देखो आर या पार की लड़ाई है, या तो भगवान याद आएंगे या तो भगवान नहीं याद आएंगे। अगर थ्रेशोल्ड लेवल पार नहीं किया, भक्ति का एक लेवल, थ्रेशोल्ड बोलते हैं जिसको, संस्कृत मतलब इंग्लिश में थ्रेशोल्ड बोलते हैं, हिंदी मुझे पता नहीं, भक्ति का एक थ्रेशोल्ड जब तक पास नहीं करोगे ना, तब तक वो आएंगे ही नहीं याद। इसलिए भक्ति करनी, छोटी मोटी थोड़ी बहुत भक्ति से काम नहीं चलेगा, भक्ति करनी अटमोस्ट लेवल की, पीक लेवल की, इंटेंस लेवल की, इतने लेवल की कि उनके सिवा को दिमाग में रहे ना, तो चाहे मरे या जिए, भगवान की सिवा को दिमाग में रहे ना, तभी मुक्ति होगी, अदरवाइज देयर इज नो चांस कि आपकी कोई मुक्ति हो जाए। तो यहाँ पर भगवान को वो कहते हैं, कृष्ण भगवान को कहते हैं, मेरी एक मति नाम की बेटी है। कृष्ण, ये तो भीष्म तो बाल ब्रह्मचारी, तो बेटी कहाँ से आई? कृष्ण बोलते बेटी है, ये तुमने बेटी कब पैदा कर ली? तो भगवान कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं बेटी पैदा नहीं करी, बेटी मतलब मेरी बुद्धि, मेरी जो बुद्धि है वो आप में। बेटी क्यों कहा? बुद्धि को बेटी क्यों कहा है? देखो बेटी जो होती है ना, बेटी अगर सही मार्ग पर चल रही है तो वो बेटी हमारे लिए उद्धार का कारण बनती है, हमारे गौरव का कारण बनती है। और बेटी अगर गलत रास्ते पर जा रही है तो हमारी मतलब हत्या हो जाती है जीवन में। अगर बेटी हमारी सही रास्ते पर जा रही है तो हमारा जीवन सफल है, और बेटी अगर हमारी गलत रास्ते पर जा रही है तो हमारा जीवन बर्बाद है। होता है ना ऐसा? तो इसलिए बुद्धि की तुलना बेटी से करी। अगर बुद्धि सही रास्ते पर लगी हुई है तो जीवन सफल है, और अगर बुद्धि गलत रास्ते पर चली गई तो सारा जीवन बर्बाद है। इसलिए बुद्धि की तुलना बेटे से नहीं करी, बुद्धि की तुलना बेटी से करी है। इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी एक बेटी है मति, मैं चाहता हूं कि उसका विवाह आपके साथ हो, मतलब कि, और मेरा रति, मेरा अगर प्रेम कहीं हो तो केवल आपके अंदर हो, और मेरी गति यानी मेरा अंतिम लक्ष्य, मेरा अंतिम विश्राम भी कौन हो? आप ही हो। मैं अपनी अंत समय में अपनी मति को और अपनी रति को आपको सौंप रहा हूं, ताकि मेरी गति भी आपके अंदर ही हो जाए। कितनी सुंदर बात है। इतनी छोटी सी बात को हम भी याद रखें, प्रैक्टिस करें कि अंत समय में हम भी ये प्रार्थना भगवान से कर पाए। ठीक है, आगे वो भगवान के बहुत, अब देखिए ये रहा लव लेटर जिसको बोलते हैं, जो मैंने कहा था कि इन्होंने जिंदगी भर अपने प्रेम का इजहार नहीं किया, लेकिन मरते समय ना लाइक लाउडली इतने सारे लोगों के बीच में बोलकर गए, हमें तुमसे प्यार है कितना। ठीक है, ये कृष्ण को बोलकर गए हैं। वो क्या बोला उन्होंने? जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर और श्याम तमाल के समान सांवला है। आप बताओ, बाणों की शैया पर पड़े हैं, वयोवृद्ध अवस्था हो रखी है, लेकिन भगवान का रूप इतना मोहक है ना, ऐसी स्थिति में भी भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं।
भगवान के स्वरूप का वर्णन करे कि भगवान आप कितने सुंदर हो, क्योंकि जिंदगी भर वही देखा है, जिंदगी भर उसी में खोए रहे हैं, तो अब अंत समय में वही चीजें अंदर से निकल रही हैं। आपका शरीर त्रिभुवन सुंदर, 3 लोकों में आपके जैसा सुंदर और कोई नहीं है। श्याम तमाल के समान, आपका तमाल का पत्ता होता है, तेज पत्ता बोलते हैं ना, तेज पत्ते का जो छाल होती है, तेज पत्ते का जो तना होता है, उसकी जो छाल का कलर होता है, आपका वैसा कलर है। सोचो उन्होंने कंपैरिजन किया है, किस स्थिति में है और क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। कितना दिमाग लगा के रखा होगा पूरी जिंदगी भगवान के अंदर। जो जो बातें उन्होंने पूरी जिंदगी भगवान को नहीं बोली ना, आज बोल के जाएंगे। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर है और जिनका श्याम तमाल के समान वर्ण है और जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है। आपका ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जो कपड़े पहनते हो, आपका जो पीतांबर लहराता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कमल सदृश मुख पर, आपका मुंह कमल के समान है, उस पर घुंघराली अलके लटकी रहती है, उसके ऊपर जब आपके घुंघराले घुंघराले बाल लटके रहते हैं। ऐसे सुंदर भगवान कृष्ण, आपके अंदर मेरी प्रीति हो। हे अर्जुन सखा श्री कृष्ण, आपके अंदर मेरी प्रीति हो। जो इतने सुंदर आप हो, आपके अंदर मेरी प्रीति हो। देखो अब आगे मैंने आपको ये कहा है कि सभी स्तुतियों के अंदर भक्तों ने अपने पर्सनल अनुभव कहे हैं। उनका भगवान के साथ पर्सनल जो अनुभव रहा है उन्होंने कहा। जैसे कुंती ने अपने पर्सनल अनुभव बताए कि आप जब को आपकी मम्मा जब आपको डांटती थी तो आप कैसे डर के खड़े रहते थे, मुझे वो याद आते हो। आपको जब आपकी माता जी रस्सी से बांधने के लिए आपके पीछे पीछे दौड़ रही थी तो आप कैसे दौड़ रहे थे, आप अपनी माँ को कैसे खिजा रहे थे, मुझे वो याद आते हो। तो यहाँ पे देखो, अब ये भी याद कर रहे हैं, इनको भगवान कृष्ण कैसे याद आते हैं। एक है, मुझे युद्ध के समय की वह विलक्षण छवि याद आती है। जब युद्ध में, क्योंकि मैंने कहा ना अपोजिट पार्टी में थे, ताकि भगवान को देखते रहते थे कि ये कैसे दिख रहे हैं, लड़ाई करते हुए, रथ चलाते हुए कैसे दिख रहे हैं, वो उनको देखा करते थे। बोलते हैं, आपके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल और घोड़ों की टाप के बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैल हो गए, कि आपके बाल घुंघराले हैं और जब घोड़े दौड़ते हैं तो उससे धूल उड़ती है और वो धूल आपके बालों के अंदर लग जाती है, तो आपके घुंघराले बाल मटमैले हो जाते हैं धूल के साथ। कितना कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं युद्ध में भगवान को, कि भगवान कैसे दिख रहे हैं। और पसीने की छोटी छोटी बूंदें आपके चेहरे पे शोभायमान होती, क्योंकि रथ चला रहे, धूप है, तो आपके मुंह पे क्या आ जाती, पसीने की बूंदें आ जाती है। और मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से आपको बींध रहा था। इनको याद है कि जब भी भगवान पहिया लेकर आए तो मैं आपको बाण लगा रहा हूँ, आपके घुंघराले बालों में धूल है, आपके चेहरे पे पसीने, और मैं आपकी बाणों को बींध रहा हूँ। उस समय सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। उस सुंदर छवि को देखा ना, तभी इन्होंने सोचा कि अरे इनके सुंदर, ऐसे सुंदर जो छवि दिख रही है ना, मेरी बस आत्मा इनको समर्पित करना चाहता हूँ। जब तो उन्होंने हथियार छोड़ दिए कि इस सुंदर छवि के अंदर ही मैं समाना चाहता हूँ, इस सुंदर छवि को देखते देखते मैं मरना चाहता हूँ, अब मुझे लड़ना ही नहीं है। ये वो भगवान को बता रहे कि मैंने उसी दिन सोच लिया था कि इस छवि को देखने के बाद अब कुछ देखना बाकी नहीं है, मैं तो इसी के अंदर समा जाना चाहता हूँ। तो और आगे क्या कहते हैं, देखिए वो अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच अपना रथ ले आए थे। जब शुरू हुआ था युद्ध शुरू हुआ था और गीता का उपदेश करने के समय था, अर्जुन ने कहा कि रथ को बीच में लेकर चलिए गोविंद, मुझे दोनों सेनाओं को देखना है। तब भी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे अर्जुन ने कहा और आपने कैसे पहिया रथ जो है वो बीच में लाकर लगा दिया था। और फिर पता है क्या कहते हैं कि जिन्होंने अपनी दृष्टि से शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली थी, वो बीच में जो लेकर आए थे ना, बीच में जब वो लेकर आए तो कृष्ण ने अपनी एक दृष्टि से सारे कौरवों को देखा, सब तरफ कौरवों की सेना को देखा वो, और भीष्म पितामह ने ऑब्जर्व कर लिया कि ये कृष्ण रथ बीच में लाए और इन्होंने पूरी सेना के ऊपर एक बार दृष्टि डाली है। ये दृष्टि क्या डाली, सबकी आयु पहले ही छीन ली, अब तो युद्ध क्या होने वाला है, युद्ध तो एक बहाना मात्र है। इन सब की आयु तो कृष्ण ने तभी छीन ली थी जब कृष्ण युद्ध शुरू ही नहीं हुआ था। और ये बात भीष्म पितामह को पता है कि आप जिस समय पर रथ को बीच में लाए और आपने सबके ऊपर दृष्टि घुमाई थी, एक्चुअली तो सबकी आयु तभी खत्म हो गई थी। ये तो अर्जुन को, पांडवों को युद्ध जीतने का आपको यश देना था। पांडवों ने युद्ध जीता, कौरवों को हराया, अधर्म पर धर्म की विजय पांडवों ने करी। ये तो आपको अपने भक्तों को यश देना था, इसलिए बाकी का सारा युद्ध तो यश प्राप्ति के लिए हुआ, भक्तों को यश देने के लिए हुआ। एक्चुअल युद्ध तो जब ही खत्म हो गया था जब आपने रथ को बीच में लाया था और सबकी तरफ दृष्टि मारी थी, तभी सबकी आयु तो तभी खत्म हो गई थी। ठीक है। और फिर आगे बोलते हैं, जिन्होंने गीता के रूप में आत्म विद्या का उपदेश देकर उसके मतलब कृष्ण के सामयिक
ज्ञान का नाश कर दिया था। कभी कभी भक्त के अंदर भी क्या आ जाता है, सामयिक अज्ञान आ जाता है, मतलब समय की परिस्थिति की वजह से हम भक्त लोग भूल जाते हैं। हम कठिन परिस्थितियों में है ना अपना धैर्य खो देते हैं। तो हम जब अपना कठिन परिस्थिति में फॉर टाइम बिंग टेम्परेरीली अज्ञान में आ जाते हैं, ज्ञान को खो देते हैं, तो हमारा कृष्ण भगवान ही हमारे उस समय पर हमारी हेल्प करते हैं, उस बुद्धि को, उस अज्ञान का नष्ट करते हैं और हमको सही रास्ता दिखाते हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। ऐसे भगवान जो कि भक्तों को यश दिलाने के लिए और भक्तों को उसके अज्ञान के समय में उपदेश करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। आगे वो क्या कहते हैं, मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। मैंने कल आपको ये बात बताई थी पूरी डिटेल में कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। तो उन्होंने अपनी शस्त्र न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा भी तोड़ दी थी। कल हमारी इस पर चर्चा हुई थी। और वे रथ से नीचे कूद पड़े और जैसे सिंह हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे रथ का पहिया लेकर आप श्री कृष्ण मुझ पे झपट पड़े थे। और आप इतना वेग से दौड़े कि आपके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। और फिर आगे वो बताते हैं कि मैंने क्या किया, आप जब मेरी तरफ दौड़े तो मैंने क्या किया, और मैंने तीखे बाण मार मार कर आपके शरीर का कवच तोड़ डाला, जिससे आपका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। और आप अर्जुन के दौड़ रोकने पर भी नहीं रुके और बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी तरफ दौड़े। ऐसे श्री कृष्ण भगवान जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, वही मेरी एकमात्र गति हो, वही मेरा एकमात्र आश्रय हो। उनको उस समय भी लग रहा है कि देखो, ये याद है उनको, ये मुझे मारने नहीं दौड़ रहे हैं, ये मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए मेरी तरफ दौड़ रहे हैं। ये जो मुझे तो लगता है कि पितामह का पूरा ध्यान पूरे युद्ध में इसी पर था कि कृष्ण कैसे दिख रहे हैं और कृष्ण किस समय पर क्या कर रहे हैं। वो बेचारा दुर्योधन युद्ध जीतता कैसे, जो जिसके हाथ में पावर थी युद्ध को जीतने की, वो तो कृष्ण को देखने में बिजी हो रखा है। इतनी बारीक बारीक माइन्यूट डिटेल्स जो कृष्ण की युद्ध के समय में ध्यान रख रहा है, तो फिर दुर्योधन का हारना तो तय था। और आगे वो क्या कहते हैं, देखो, अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक था। कितनी माइन्यूट डिटेल भगवान भीष्म पितामह को याद है। इनका ध्यान युद्ध में था ही नहीं। तो बाएं हाथ में आपके घोड़ों की रास रहती थी और दाहिने हाथ में आपके चाबुक रहता था। और इन दोनों की शोभा से उस समय जो अपूर्व छवि आपकी बनती रहती थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान इतने सुंदर दिख रहे हैं वहां युद्ध के मैदान में अपना घोड़ा इधर उधर दौड़ाते, तो जो लोग मरते मरते उस छवि को देखते देखते मर रहे हैं, उनकी मुक्ति होती जा रही है। क्योंकि भगवान को अंत समय में देख रहे हैं और देख ही नहीं रहे, वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि मरते मरते भी ये ध्यान नहीं कि हम मर रहे हैं, हमारे खून निकल रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं और उनका मन भगवान में लग रहा है। मरते मरते भी उनका प्रीति भगवान में हुए जा रही है। और जिन जिन को भगवान दिख रहे हैं और वो भगवान से प्रेम करते करते अपने शरीर का त्याग रहे हैं, उनकी मुक्तियां होती जा रही है। और ये विश्व पितामह नोटिस कर रहे हैं। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। वो इस समय में बाणों की शैया पर बैठ गई ध्यान करने की। गोपियां कितनी, भाई हम तो लड़ते लड़ते भिड़ते भिड़ते देख पा रहे हैं भगवान को, लेकिन जो भगवान के प्रेम में रास में रमी होंगी तो उनका सुख, हमको लड़ते लड़ते भगवान को देख रहे हैं तो हमको इतना अच्छा लग रहा है। तो जब लड़ाई नहीं है, प्रेम के माहौल में जो गोपियां रास करके भगवान को पाया होगा, वो कितनी सुंदर होंगी। ऐसा प्रेम हमको भी मिले, ऐसा हमको भी मिले। हमको तो बस तीर चलाते चलाते थोड़ा थोड़ा जितना टाइम मिल रहा है उतना ही भगवान को देख पा रहे हैं। तो वो गोपियां कितनी लकी हैं जो कि भगवान के साथ में रास करती होंगी। ये याद कर रहे हैं इस समय पर वो। फिर आगे वो और याद करते हैं, जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनी भगवान की मेरी आंखों के सामने जिनकी पूजा हुई, वही सबके आत्मा प्रभु आज इस समय मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो जो प्रथम पूजा
पूजा गया था, वो श्री कृष्ण को पूजा गया था, अग्र पूजा बोलते हैं जिसको। तो अग्र पूजा श्री कृष्ण की हुई थी, वो याद करें उस समय को कि जब आपकी अग्र पूजा हुई थी, युधिष्ठिर आपकी पूजा कर रहा था, आप कितने सुंदर लग रहे थे, वो उसको छवि को भी याद करें। और वो जिनकी अग्र पूजा होती, पूरे भारतवर्ष में जो राजसूय यज्ञ और अग्र पूजा आपकी हुई, ऐसे आप महापुरुष, और आज मृत्यु के समय आप मेरे कहने से मेरे सामने खड़े हो, ये कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक है, और ऐसा कहकर क्या कह रहे हैं वो, और इस तरह से भीष्म पितामह ने मन से, वाणी से, दृष्टि से पूरा अपने आप को क्या कर दिया, श्री कृष्ण के अंदर अपना आपको लगा दिया, और ऐसे करते करते उनके प्राण कृष्ण के अंदर ही विलीन हो गए और वो धीरे धीरे शांत हो गए। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह जी की मुक्ति हुई। भीष्म पितामह में भगवान के ही सारूप्य हो गए, भगवान के अंदर ही समाहित हो गए। और उस समय पर आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। जब बड़े लोग जाते हैं तो देवता पुष्प वर्षण करते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि कराई और सबने क्या किया, भगवान कृष्ण की स्तुति करी। और फिर सभी जितने भी ऋषि मुनि सब आए थे वो अपने अपने आश्रमों को लौट गए। उसके बाद में जो राजा युधिष्ठिर थे वो धर्म पूर्वक शासन करने लगे। इस तरह से महाभारत का युद्ध अच्छी तरीके से समाप्त हुआ, सारी चीजें ठीक हुई। और अब जो है चलते हैं आगे कथा की तरफ। अब श्री कृष्ण ने कहा अब तो मैं जाऊं, अब तो सब ठीक हो गया, अब मैं द्वारिका जाऊं। तो जब अच्छी तरह से युधिष्ठिर अपना शासन करने लग गए, सब भाई वगैरह सब फैमिली पूरी सेटल हो गई हस्तिनापुर में, तब फिर वहां द्वारिका में जो उनकी पत्नियां उनका वेट कर रही है, उनके बंधु बांधव उनका वेट कर रहे हैं, उनको उनका शोक मिटाने के लिए भगवान कहाँ चले, हस्तिनापुर को छोड़ के द्वारिका की तरफ चले। बहुत सुंदर वर्णन है कि किस तरीके से उनको विदाई दी गई, हस्तिनापुर के लोगों ने कैसे प्रेम से उनको विदाई दी, यार क्यों नहीं देंगे। और कैसे देखो, भगवान किसी के भी गर्भ में नहीं गए, लेकिन उत्तरा के गर्भ में भगवान गए। भगवान का जब जन्म होता है ना तो वो गर्भ से पैदा नहीं होते, प्रकट होते भगवान। आपने भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान प्रकट होते, भगवान पैदा नहीं होते। कौशल्या माता के भी भगवान प्रकट हो गए थे, चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए थे। फिर माता जी ने उनको बोला कि अरे 4 हाथों के बच्चे नहीं होते, इतने बड़े बच्चे नहीं होते, छोटे 2 हाथों के छोटे बच्चे बनो। तब फिर वो उन्होंने अपना रूप बदल के छोटे बच्चे बन के पालने में जाके रोने लगे थे। तो भगवान पैदा नहीं होते, भगवान गर्भ में नहीं जाते, भगवान डायरेक्टली प्रकट होते हैं। कौशल्या का दिखता ऐसा है कि उनकी माता गर्भवती, पर वो एक्चुअली भगवान उसके अंदर होते नहीं है। देवकी जी के ने भी जब जन्म दिया था तो कृष्ण भगवान कारागार में वासुदेव के सामने प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में कि मैं आ रहा हूँ, और फिर वो छोटे बच्चे बन गए थे, तो प्रकट हुए भगवान। तो भगवान न देवकी के गर्भ में गए, न भगवान कौशल्या के गर्भ में गए। भगवान गर्भ से अवतार नहीं लेते, लेकिन गर्भ उत्तरा के गर्भ में गए, इसलिए उत्तरायण, तो उत्तरा के गर्भ से निकले हुए। तो उत्तरा के गर्भ में गए हुए भगवान किसके लिए गए, भक्ति की रक्षा के लिए। वैसे तो उनकी इतनी महिमा है, मतलब भगवान की इतनी महिमा है कि अवतार भी लेंगे तो भी गर्भ में नहीं जाएंगे, क्योंकि गर्भ में जाना इज लाइक नर्क भोगना। तो नर्क वाली जो गर्भ की अवस्था होती है उसमें भगवान अपनी लीला अवतार काल में नहीं गए। कृष्ण बने तो नहीं गए, राम बने, लेकिन अगर भक्त गर्भ में, भक्त संकट में है तो उसको बचाने के लिए उस गर्भ के नरक में भी भगवान चले गए। ठीक है, तो वहां पर वो गए और वहां पर उस छोटा बच्चा था, पूरा ही बन ही चुका था, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स का बच्चा था। तो वो देख रहा था कि अरे ये इतना सुंदर चमकता हुआ सा पीला पीला पीताम्बर धारण कर रखे हैं, सोने का मुकुट है, श्याम सुंदर शरीर है, लंबी 4-4 भुजाएं हैं, कुंडल पहने में, इतना सुंदर श्याम वर्ण का ये कौन व्यक्ति है जो मेरे लिए आया। और वो अपने हाथ में गदा ले रखी भगवान ने, और उस गदा को घुमा घुमा के उस गर्भ में चारों तरफ रक्षा का कवच बना दिया। और फिर जब रक्षित हो गए, जब तेज शांत हो गया, बच्चे की रक्षा हो गई, तो वहीं गर्भ में ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। और वो बच्चा वहां पे देख रहा है सारी लीला, उसका जन्म नहीं हुआ, उसने भगवान की इतनी बड़ी लीला देख, साक्षात तो भगवान के दर्शन कर लिए उसने और भगवान की लीला देख ली उसने। और वो जब वो पैदा होके बाहर आता है तो वो ये ढूंढता रहता है कि वो कौन था जो मेरे गर्भ में आया था, वो कौन था जो मेरे गर्भ में आया था, जब मैं अंदर था तब जो मुझे बचाने आया था वो कौन था। वो उनको ढूंढते रहता था वो बच्चा, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। वो लोगों की परीक्षा करता था कि तुम थे, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। तो जब परीक्षित पैदा हुए तो बहुत सारा दान धर्म हुआ, बहुत अच्छे से, मतलब वेलकम हुआ उस बच्चे का, बहुत अच्छे से वेलकम किया, और उस बच्चे का नाम विष्णु रात रखा गया। ठीक है,
परीक्षित तो इनका बाद का प्रसिद्ध होने के वाले वजह से नाम था, मतलब निक नेम वॉज परीक्षित। उनका जो ओरिजिनल नेम था विष्णुरात था, और विष्णुरात के लिए पहले ही कह दिया गया था कि ये बालक संसार में बहुत यशस्वी होगा, ये भगवान का परम भक्त बनेगा और ये महापुरुष होगा, और ये कलयुग का शमन करेगा, ये धर्म की रक्षा करेगा, ये कलयुग का शमन करेगा। और ये बच्चा बाद में जाकर परीक्षित राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और फिर क्या हुआ, फिर जब परीक्षित पैदा हो गया, उसके बाद में राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किए, 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ में अब तो नई नई चीजें होती है, ये लाइक पशु बलि वगैरह बाद में जुड़े, पहले पशु बलियां वगैरह अश्वमेध यज्ञ में नहीं होती थी। पहले अश्वमेध यज्ञ किया जाता था भगवान की प्रसन्नता के लिए, मतलब जितना भी उस पर हम डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक उसकी हमको जरूरत है। अगर अश्वमेध यज्ञ क्या होता है आप जानना चाहें तो आपको गूगल कर सकते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ किया भगवान की प्रसन्नता के लिए कि अश्वमेध यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट बने, और वो सारा राज्य धन संपत्ति इट्स लाइक भगवान के चरणों में अर्पित किया कि पूरी जगह में जितनी जितनी जगह में मेरा राज्य है सब जगह धर्म की स्थापना होगी, और सारा जितना भी पावर है, जितना भी साम्राज्य है, वो सब मैं ईश्वर आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। ये आपका राज्य है और मैं आपका प्रतिनिधि हूँ, और आपके राज्य को मैं धर्म से चलाऊंगा, और इस प्रजा को और बच्चों की तरह पालूंगा, और इनके अंदर धर्म का संस्कार जगाऊंगा। ऐसा राजा होता था। इस इंटेंशन से पहले अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। तो युधिष्ठिर राजा ने जो है अश्वमेध यज्ञ किए, शायद 3 अश्वमेध यज्ञ किए, एक के बाद एक 3 अश्वमेध यज्ञ किए। और फिर उसके बाद में उसमें भी भगवान वहीं थे। परीक्षित का जन्म हुआ तब भी भगवान वहीं थे, और जब अश्वमेध यज्ञ हुए तब भी भगवान यही थे। ये सारा काम करवाने के बाद में अच्छी तरह से वेल सेटल सारा करवाने के बाद फिर भगवान द्वारिका गए। यहाँ तक की कथा यहाँ पर समाप्त होती है प्रथम स्कंद पर। और इसके बाद में क्या हुआ, विदुर जी आ गए, वो लड़ाई खत्म हो गई तो विदुर जी भी आ गए, विदुर जी और पांडव वगैरह मिले। फिर विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश किया कि अब क्या यहाँ इन बच्चों के साथ पड़े हो, वृद्धावस्था आ गई, सारे तुम्हारे बच्चे मर गए, अब तो संन्यास में जाओ। और वो दोनों धृतराष्ट्र और गांधारी को उन्होंने संन्यास के लिए भेज दिया, और वहां पर भक्ति भावना से करते हुए, ध्यान करते हुए, जो दोनों जने थे धृतराष्ट्र और गांधारी, उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और विदुर जी जो थे वो भी वापस से चले गए। इसी प्रकार से भगवान के यात्रा में चले गए वो फिर से, ठीक है। और इधर पीछे से जब अर्जुन द्वारिका छोड़ने गए भगवान को, और अर्जुन जब भगवान वहां से वापस आए, तब तक उस बीच में क्या हुआ, 7-8 महीने का समय हो चुका था वो। उस समय में यदुवंशियों का नाश हो गया। भगवान ने सभी यदुवंशियों को आपस में लड़वा दिया, और फिर भगवान भी स्वधाम को चले गए। भगवान के भी पैरों में तीर लग गया और भगवान भी स्वधाम को चले गए। और जब इन सबको इस समय काफी समय लगा, इन चीजों को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि हमको चलना है भगवान के शुरुआती लीलाओं की तरफ चलना है, इसलिए। तो इस तरह से जब कृष्ण भगवान भी धराधाम छोड़ के चले गए, परीक्षित भी बड़े हो गए थे, तब फिर पांडवों ने अपना राज्य किसको दे दिया, परीक्षित को दे दिया। और पांडव भी कहाँ चले गए, स्वर्ग की यात्रा पर चले गए। पांडव स्वर्ग की यात्रा पे चले गए, कृष्ण भगवान अपने गोलोक धाम चले गए। और धरती के एकमात्र राजा कौन बने, धरती के एकमात्र राजा बने राजा परीक्षित। अब राजा परीक्षित जो हैं वो दिग्विजय पर निकले। दिग्विजय अगेन वही तो इनकी आदत, मतलब इनके होमवर्क होता था कि जब आप राजा बने तो अपना क्या करेंगे, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने राज्य को बढ़ाएंगे। तो परीक्षित जो राजा जो थे वो दिग्विजय के लिए निकले। और जब दिग्विजय के लिए निकले तो थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में बता देती हूँ मैं। पहले परीक्षित राजा की जो शादी हुई थी वो उत्तर की पुत्री इरावती नाम की इनकी रानी थी। और इनके जन्मेजय, सबसे बड़ा पुत्र का नाम जन्मेजय था, और बाकी 4 इनके पुत्र हुए। इन्होंने भी 3 अश्वमेध यज्ञ किए, परीक्षित राजा ने भी 3 अश्वमेध यज्ञ किए। और उसके बाद में ऐसा हुआ एक बार कि जब ये दिग्विजय कर रहे थे, जर्नी पर थे, तब उन्होंने देखा कि एक शूद्र जो है एक गाय और एक बैल को मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। एक शूद्र, काला सा इंसान, काला कलूटा इंसान एक गाय और एक बैल को मार रहा है। तो इन्होंने पकड़ा उनको कि तुम कौन हो और क्यों मार रहे हो। तब फिर पता चला कि शूद्र जो है वो कलयुग है, और गाय जो है पृथ्वी है, और बैल जो क्या है, धर्म है।
इनकी तीनों की डिटेल वार्तालाप होती है और गाय कहती है कि मेरा बुरा हाल हो गया है, कलयुग आ गया है, इसने मेरा बुरा हाल कर दिया है। धर्म भी कहता है मेरा धर्म नष्ट हो गया, शौच, तप, दान, ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, तो मेरा भी बुरा हाल है। तब फिर जो कलयुग होता है वो उनको बोलता है कि भाई मेरा तो समय आ गया, मैं तो रहूंगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो रहूंगा। तो कलयुग बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जिसका समय आएगा आप उसको थोड़ी मार सकते हो, कलयुग का समय है तो कलयुग तो रहेगा। तो कलयुग ने क्या किया, उनके पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे मारो मत। तो फिर परीक्षित ने उनको बोला कि ठीक है, तो मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, लेकिन तुम मेरे राज्य में तो नहीं रहोगे, जहां तक मेरा राज्य है वहां पर तो तुम्हें को रहने नहीं दूंगा, ठीक है। क्योंकि जहां भी तुम रहोगे वहां पे लोभ, चोरी, दुष्टता, कपट, दरिद्रता, ये सब चीजें आ जाती है, कलह आ जाता है, दंभ आ जाता है, पापों की बढ़ोतरी हो जाती है, इसलिए मैं तुमको मेरे राज्य में तो रहने नहीं दूंगा। अब वो राजा को बोलता है कि तुम्हारे राज्य में नहीं रहने दोगे, तुम सब पूरी पृथ्वी पर तो तुम्हारा ही राज्य है, अश्वमेध यज्ञ कर करके, दिग्विजय कर करके पूरी तो धरती को आपने अपने अंडर में ले लिया, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कहीं तो स्थान दो रहने के लिए। तब फिर परीक्षित बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुमको जगह देता हूँ रहने के लिए, मेरे राज्य में या जहां भी रहोगे इन जगहों पर, द्यूत में, जहां पर द्यूत खेला जाता हो, यानी पैसों का लेन देन करके जहां जुआ खेला जाता हो, उस जगह पर रहो तुम। मद्यपान, जहां शराब पी जाती हो, उस जगह पर रहो तुम। स्त्री संग, स्त्री मतलब कौन सी स्त्री, व्याभिचार, जहां पर व्याभिचार होता है, गलत स्त्रियों के साथ, जिनके साथ आपको संग नहीं करना चाहिए, उनके संग अगर आप करोगे तो वहां रहो तुम। और हिंसा, जहां पर मारकाट होती हो, खून खराबा होता हो, हिंसा होती हो, ऐसी जगहों पर तुम रहो, ठीक है। और कैसे रहो, जहां द्यूत होगा वहां झूठ के रूप में रहोगे, जहां मद्य होगा वहां अहंकार के रूप में रहोगे, जहां स्त्री संग होगा वहां आसक्ति के रूप में रहोगे, और जहां हिंसा होगी वहां निर्दयता के रूप में रहोगे। इस तरह से ये 4 जगह पर अधर्म रहता है। इसलिए द्यूत नहीं खेलना, मद्यपान नहीं करना, पर स्त्री गमन नहीं करना और हिंसा नहीं करना चाहिए। अगर ये करा तो आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव आ जाएगा। फिर उसने कहा कि मुझे आपने सारी बकवास जगह दे दी, बिल्कुल बेकार जगह देगी, एक भी अच्छी जगह नहीं दी, मुझे एक अच्छी जगह भी चाहिए रहने के लिए। तब परीक्षित ने कहा कि ठीक है, स्वर्ण में, यानी अनीति से कमाया हुआ धन, अगर कोई धन जो कि ईमानदारी से नहीं कमाया, बेईमानी से कमाया हुआ धन है, स्वर्ण है, तो उसके अंदर आप रहोगे। तो इस तरह से कलयुग आज कहाँ रहता है, 5 जगह पर रहता है। द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग, पर स्त्री संग और हिंसा और स्वर्ण में कलयुग रहता है, ठीक है। अब जब कलयुग ऐसा रहने लग गया तो फिर भगवान ने वृक्ष रूप धर्म को और जो गाय आई थी उनको बहुत अच्छी तरीके से पालन पोषण किया कि जब तक मैं हूं तब तक तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था, कलयुग आना लिखा था। तो परीक्षित के साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी कि परीक्षित को भी आगे आने वाले समय में श्राप लग गया और परीक्षित 7 ही दिनों के अंदर चले गए। जब परीक्षित 7 ही दिनों के अंदर चले गए तो उस घटना से बनी है पूरी हमारी महाभारत, सॉरी हमारी भागवत कथा बनी है। तो अब हम कल की कथा में देखेंगे कि राजा परीक्षित को, इतने अच्छे राजा थे, है ना, इतना धार्मिक राजा थे, कलयुग को उन्होंने ऑलरेडी बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया था, तो फिर उनको श्राप क्यों लग गया, कैसे लग गया, इस विषय पर हम कल की कथा में चर्चा करेंगे। तो आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कथा का सपोर्ट कीजिए। तो हम एक भजन लेंगे कथा के अंत में। ये हमारे ठाकुर जी के लिए। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह रहे कर। क्या कहा है चांद ने, जिस
चमके चांदनी, हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। भगवान के भक्तों को नहीं डरना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, ये भी लगता है डर। कह रहा है मेरा दिल अब ये रात ना ढले, खुशियों का ये सिलसिला ऐसे ही चला चले। तुझको देखूं देखूं जिधर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। शबाब पर उमंग, हर खुशी जवान है, मेरी दोनों बाहों में जैसे आसमान है। चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह रहे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कथा समापन पर जय घोष करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, आप सभी भक्तों की जय, मेरे माता पिता और गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की। क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही,
खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हुई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पे हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है ऐसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं।
सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं. सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू. चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली. और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं. और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है. और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा. और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ. अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं. साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं. व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही. सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है. ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी. इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए. अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं. क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं. इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं. ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है, और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं. आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं. आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं, और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है. अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है. क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं. प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है, और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है. तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट. ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही. कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए. तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही. सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली. आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ. ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है,
है यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया। और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ, वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो